अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने वक्त लिया है डॉक्टर वज़ीर अहमद बुखारी साहब से, जो हमें सेहत के बारे में बहुत सारी कीमती मालूमात से आगाह करेंगे। ये उनका क्लिनिक है जहाँ पे मैं एंटर हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सुनाएं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जो आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है जो बीमारी औरतों में ज़्यादा पाई जाती है और अनफॉर्चुनेटली इसको मिसडायग्नोज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं वो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर हैं या पेशेंट हैं या जितने भी हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाला जो स्टाफ है, तो एक वक्त में हम दो बीमारियों को फिर ऐसे समझें कि गलत डायग्नोज कर रहे होते हैं। दो बीमारियों को एक वक्त में? हाँ जी, मतलब जब आप एक बीमारी को गलत डायग्नोज कर रहे होते हैं तो मतलब आप दूसरी बीमारी की डायग्नोसिस करके गलत मेडिसिन चला रहे होते हैं। जी बिल्कुल। इसमें तो पेशेंट का जो है वो फाइनेंशियली भी नुकसान है। फाइनेंशियली भी नुकसान होता है और हाँ, फाइनेंशियल नुकसान तो साथ डेफिनेटली होता है, लेकिन हेल्थ का कितना बड़ा नुकसान हो रहा होता है। सेहत डैमेज हो रही होती है, उनकी सीमत डैमेज हो रही होती है और वो ठीक नहीं हो रहे होते बड़े लंबे अरसे से। तो जो टॉपिक मैं असल में जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आज टॉपिक आपके साथ शेयर करने का या एक्सप्लेन करने का, वो एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया जो है ना, अनफॉर्चुनेटली औरतों की सबसे कॉमन डिजीज़ है और बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मिसडायग्नोज भी इसी को किया जा रहा है, टाइफाइड करके। जो बीमारी आपने बताई है उसको टाइफाइड समझ के ट्रीट किया जा रहा है। उसको टाइफाइड समझ के ट्रीट किया जा रहा है। काइंडली ये बीमारी का नाम दोबारा रिपीट कीजिएगा। इसको कहते हैं मेडिकल में फाइब्रोमाइल्जिया। सही। एक्चुअली फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया जो है ना, इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ यंग वुमेन इन देयर 20s, 30s और 40s में जो होती है, जो कि कुछ लोगों में ये 20 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, लेकिन जो इसकी एवरेज जो टाइम है इस बीमारी का, जो अक्सर औरतों में शुरू होती है, वो जब वो 30+ हो जाती है। सही। इस बीमारी में ऐसा होता है कि जो मरीज़ होता है, पेशेंट जो होता है, उसको मतलब अनएक्सप्लेन्ड पेन होता है, पेन होती है उसको पूरी बॉडी में? हाँ, पूरी बॉडी में, ख़ासकर जो उसके बड़े बड़े जॉइंट्स जो हैं। सही। ठीक है, जैसे ये शोल्डर जॉइंट हो गया, इनका जो हिप जॉइंट हो गया, ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े मसल हैं। जोड़ों की शिकायत करती हैं? जोड़ों की शिकायत नहीं करती, इसमें मस्कुलर पेन होती है। सही। मस्कुलर पेन होती है और बाद वक़्त उनको दर्द इतना ज़्यादा शदीद होता है कि वो बेड से नहीं उठ सकती। उठना महाल होता है। उठना महाल होता है। उठना जब उनका महाल होता है, तो बदकिस्मती से इस बीमारी को जब उनको दर्दें होती हैं तो उनको हल्का हल्का साथ में फीवर भी महसूस हो रहा होता है। शदीद दर्दों की वजह से उनको लगता है कि शायद हमें बुखार भी है, हालांकि जब भी आप उनका टेम्परेचर चेक करेंगे उनको बुखार नहीं होता। तो वो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास या मुख्तलिफ जो हमारा हेल्थ का यहाँ पे स्टाफ है उनके पास जाते हैं और उनको टाइफाइड लेबल कर दिया जाता है जी कि आपको टाइफाइड है। रिपीटेडली जब वो डॉक्टर के पास दोबारा जा रही होती है तो फिर वो कहते हैं कि ये टाइफाइड बिगड़ गया आपका। हालांकि ये टाइफाइड तो उनकी जो पहली डायग्नोज होती है वही भी गलत होती है और महीने में 2 बार वो ये कंप्लेंट लेके जा रही होती है। मतलब फिर जब उनको 1-2 महीना गुजर जाता है तो फिर वही डॉक्टर उनको कह देता है जी कि आपका टाइफाइड बिगड़ गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि मुझे हर साल टाइफाइड होता है। मतलब ये कुछ किस्म के टैबू कह लें, मिथ्स कह लें या लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें,
जो हमारे लोगों में शदीद किस्म की फैली हुई है। टाइफाइड इतनी आम बीमारी नहीं है जितना यहाँ पे लोगों ने इसको समझा हुआ है। वो यहाँ पे क्या करते हैं कि टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, ये टाइफाइडा टेस्ट जो किए जाते हैं, ये तो मुझे लगता है कोई 20 साल पहले ये टेस्ट पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। कहते हैं कि इसकी ना कोई अफादियत है। बाद औक़ात लोगों में टाइफाइड नहीं होता, ये पॉजिटिव आ रहा होता है, और बाद औक़ात लोगों में होता है ये नेगेटिव आ रहा होता है। अक्सर औक़ात में तो ऐसे होता है कि आपको गले का इन्फेक्शन हो तब भी आपको वो पॉजिटिव आ रहा होता है। सही। और उसकी बुनियाद पे हम टाइफाइड होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकते। जिस किट पे आम लेबॉरेटरीज़ में टेस्ट किया जाता है, आप कह रहे हैं कि वो 20 साल पहले बैन हो चुकी हैं। बैन हो चुकी है, हाँ जी। मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे ये टेस्ट अभी तक हो रहा है। और हाल ही में कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो अच्छी लेबॉरेटरीज हैं, जैसे शोकत खानम हो गया, जैसे आगा खान हो गया, ठीक है, जैसे चुकाई लैब हो गई, या जितनी भी बड़ी बड़ी जो स्टैंडर्ड लेबॉरेटरीज हैं या जिनको हम कहें कि उनको इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट मिले, उन्होंने भी अपनी लेबॉरेटरी से ये टेस्ट बंद कर दिए हैं। अगर आप उनके पास सैंपल लेके जाएंगे तो वो इस किट पे नहीं करेंगे। वो करते ही नहीं है ये टेस्ट। सही। वो ये टेस्ट करते ही नहीं है क्योंकि इस टेस्ट की कोई अफादियत नहीं है। और इस टेस्ट की बुनियाद पे जो है ना, हमने हज़ारों लोगों को, हमारे यहाँ लोगों ने टाइफाइड लेबल किया हुआ है। सही। तो मैं आपको फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि टाइफाइड इतनी आम बीमारी नहीं है जितना इसको लोग समझ रहे हैं। और टाइफाइड का तो बिगड़ने वाला कोई सवाल ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आपका टाइफाइड बिगड़ गया, मेरा टाइफाइड बिगड़ जाता है, फिर मुझे ये होता है, ये हो जाता है, ये अक्सर जो ख़वातीन कहती हैं, ये कंप्लेंट अक्सर ख़वातीन ले जाती हैं कि मेरा टाइफाइड बिगड़ गया और मैं ठीक नहीं हो रही। तो इसमें मैं ज़्यादातर जो कसूरवार है ना, सिर्फ पेशेंट को या हमारी सोसाइटी को नहीं ठहराऊँगा, ये हमारे जो डॉक्टर हज़रात हैं, मैं इनको भी मोरद इल्ज़ाम ठहराऊँगा। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है या अभी तक वो पुरानी रिसर्च पे चल रहे हैं? असल में वो पेशेंट को अच्छे तरीके से प्रॉपर हिस्ट्री लेते नहीं हैं, ठीक है। मरीज़ आके अक्सर जो ऐसी ख़वातीन आती हैं मेरे पास, वो जैसे ही आपके पास बैठती हैं वो आपको कह देती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे टाइफाइड है, मेरा टाइफाइड बिगड़ गया। वो खुद ही कहती हैं? हाँ, वो खुद ही कह देती हैं। मतलब डायग्नोज खुद लेके आती हैं? डायग्नोज खुद लेके आती हैं। बार बार तो अक्सर जो लोग हैं वो तो टेस्ट भी करवा के आए हुए होते हैं टाइफाइड का। जी। तो मैंने अभी तक पहले जिक्र किया कि इस टेस्ट की कोई अफादियत नहीं है। अक्सर लोग तो वो टेस्ट भी करवा के आए होते हैं कि जी हमने टेस्ट करवाए हुआ, इस पर पॉजिटिव भी है, उनको पॉजिटिव होता है, तो वो जहन में एक तशखीस लेके आ रहे होते हैं कि मुझे टाइफाइड है और टाइफाइड मेरा बिगड़ गया, बड़े अरसे से ठीक नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं आज आपको जिस टॉपिक पे एड्रेस करूँगा वो है फाइब्रोमाइल्जिया। जी। तो हकीकत में फाइब्रोमाइल्जिया जो है ना, ये औरतों की बड़ी आम सी बीमारी है। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ एडल्ट फीमेल जो है ना, ये उनकी आम सी बीमारी है जिस पे हमारे अक्सर लोग उसको टाइफाइड की मिस डायग्नोसिस बना के उनको साल से दवाई दे रहे होते हैं। और पेशेंट चूँकि वो जब वो दवाई ले रहा था, कोई डॉक्टर उनको टाइफाइड की दवाई देता है, टाइफाइड की दवाई समझ के, तो वो साथ में उनको कोई ना कोई पेन किलर भी ऐड कर देते हैं। जी। और उनको मतलब हैवी डोज एंटीबायोटिक भी चला देते हैं। क्योंकि ये एक, जब तक वो पैराडॉल खाता रहता है या कोई पेन किलर साथ में खाता रहता है तो उसको जो पेन होती है उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो वो यही समझता है कि डॉक्टर ने मेरी डायग्नोसिस ठीक तरीके से बनाई है, मैं जब तक दवाई खाती रहती हूँ ठीक रहती हूँ, जब दवाई छोड़ देती हूँ तो फिर मेरी हालत, फिर मेरा टाइफाइड दोबारा हो जाता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया जो है ना, इसमें ऐसे होता है कि औरतों को शदीद किस्म की दर्द होती है। पेन का लेवल जो होता है ना, दर्द का जो लेवल होता है, वो जो स्कोर होता है, मतलब माइनर पेन से लेके छोटे दर्द से लेके बार लोगों में सीवियर किस्म का पेन होता है।
ठीक है, उनका चलना फिरना रुक जाता है और जो बड़े बड़े उनके जॉइंट्स हैं वहाँ पे उनको दर्द होती है और स्लीप उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉपर नींद नहीं आती। प्रॉपर उनको नींद नहीं आती, ठीक है। और या अगर प्रॉपर नींद भी होती है ना तो रिफ्रेश अवेकनिंग जिसे कहते हैं जी। रिफ्रेश स्लीप, मतलब नींद का मकसद क्या होता है कि आदमी को फ्रेश कर दे। लेकिन जो इस बीमारी में जो लोग मुब्तला होते हैं ना, वो नींद से उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी नींद पूरे तरीके से नहीं की। अक्सर लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। हाँ, अक्सर लोग जो है ना स्ट्रेस में चले जाते हैं, इसी यही समझ के कि उनका टाइफाइड बिगड़ गया, ठीक नहीं हो रहा, दर्दें वगैरह उनको होती हैं, वो ठीक नहीं हो रही होती हैं। मिस डायग्नोज एक सबसे बड़ा एक अलग इशू होता है कि मिस डायग्नोज कर रही होती है जो डॉक्टर कम्युनिटी है या हमारे जो दूसरे पाकिस्तान में हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो उन्होंने तो हर एक को टाइफाइड बनाया होता है। सही। तो ये जो डिजीज़ आपने बताई है जो औरतों में कॉमन है, जिसको टाइफाइड समझ के लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, उस डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? उस डिज़ीज़ के लिए एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर हजरात को उस पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए। उस डिज़ीज़ में होता है ऐसा है कि अक्सर औरतें जो है ना, मैं तो यहाँ पे जो भी आती हैं जो मुझे कहती हैं कि जी मुझे टाइफाइड है, आप यकीन करें मैं पहले ही हिस्ट्री लिए बगैर उनकी फाइब्रोमाइल्जिया की डायग्नोसिस बना लेता हूँ कि इसको फाइब्रोमाइल्जिया है और इसको टाइफाइड वगैरह नहीं है, क्योंकि टाइफाइड में हाई फीवर का होना ज़रूरी है। अच्छा। हाई फीवर का होना ज़रूरी है। अगर आप उनसे रिकॉर्ड पूछेंगे, डॉक्यूमेंटेड टेम्परेचर उनका कभी नहीं आया होगा थर्मामीटर पे। बुखार वही होता है जो थर्मामीटर पे आता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि अंदर बुखार हो और थर्मामीटर पे ना आए, इसको हम लोग बुखार नहीं कह सकते। और इन लोगों को मैंने आपको कहा ना कि 100 में से 98 लोगों को मैंने ये फाइब्रोमाइल्जिया की तशखीस बना के उनको मेडिसिन दी है और वो फोर्स भी करते रहते हैं कि जी मुझे टाइफाइड की दवाई दें, मुझे टाइफाइड की दवाई दें, लेकिन मैंने इनको कभी प्रिस्क्राइब नहीं किया। तो इसकी जो मुतलका मेडिसिन होती है तो वो अगर लेंगे तो यकीनन ठीक होंगे। और वो बड़े खुश आ रहे होते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमने तो बड़े अरसे से टाइफाइड की मेडिसिन ली हुई थी, ठीक नहीं हो रहे थे, ये था वो था फलाना था, लेकिन पूरी ज़िंदगी में मेरी दर्दें कभी भी इतनी कम नहीं हुई जितनी अब हुई है। आप ये प्रिस्क्रिप्शन से होती हैं? जब साफ है तो जब आप उनकी बेहतर डायग्नोसिस बनाएंगे, जो उनकी परफेक्ट डायग्नोसिस होती है और उनको उनकी डिजीज़ के मुतल्लिक मेडिसिन देंगे तो साफ ज़ाहिर है उनको शिफा तो मिल जाने वाला है। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी ठीक से तशखीस करेंगे और ठीक से उनकी मेडिसिन चलाएंगे तो वो साफ ज़ाहिर ठीक होंगे। लेकिन अगर आप उनकी तशखीस ही टाइफाइड की बनाते रहेंगे और उनको बीमारी कोई और होती है, फिर इस तरीके में तो वो ठीक नहीं होते। हाँ, वो ये कहते हैं कि हमने दवाई खाते रहे तो ठीक है, दवाई छोड़ी तो दोबारा बुखार हो जाता है। और बाद औक़ात इस मर्ज़ में पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। बाद औक़ात क्या अक्सर औक़ात डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसका रिपीटेड डॉक्टर विज़िट होता है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ फीमेल जो है ना, मतलब कोई इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है, आज़ादी नहीं है कि वो खुद डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर तक जाने के लिए उनको किसी वली वारिस के साथ जाते हैं, अकेला उनके लिए जाना मायूब समझा जाता है। तो वो जब बार बार अपने फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं कि हमें डॉक्टर के पास ले जाएँ, डॉक्टर के पास ले जाएँ, और डॉक्टर रिपीटेडली उनकी गलत डायग्नोसिस बनाता रहे और हर 10 दिन बाद वो कहती हैं कि जी मुझे दर्द ठीक नहीं हुआ, दर्द ठीक नहीं हुआ। और बाद औक़ात उनमें से कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो उनको कह देते हैं जी कि आपको कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, तो पेशेंट की जो सिंपैथी उसमें या पेशेंट की जो मिज़री है उसमें इजाफा तो करती हैं लेकिन उनको ठीक नहीं करती। सही। तो उनको बार बार इस बात के ताने मिल रहे होते हैं कि 100 दफ़ा आपको डॉक्टर के पास ले गए, आप ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। तो बेसिकली जो डॉक्टर होता है उसका डायग्नोज ठीक नहीं होता। हाँ, एक्चुअल जो आता है ना डॉक्टर का डायग्नोज ठीक नहीं होता। तशखीस ठीक नहीं है तो वो कैसे ठीक होगा? हाँ, तशखीस ठीक नहीं है तो वो कैसे ठीक होगा। इस बीमारी में
शाम को अक्सर ख़वातीन का बेड से उठना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अक्सर ख़वातीन आपको कहती हैं जी कि मेरा पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, और घर के काम से महरूम हो घर जाती के है। काम से महरूम हो जाती हैं। मतलब जो छोटे छोटे टास्क हैं घरों के, मतलब अक्सर ख़वातीन में तो ऐसे भी होता है कि बटन बंद करते हुए उनके हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। सही। ठीक है, और अक्सर ख़वातीन आके कंप्लेंट करती हैं जी कि जो मेरा बच्चा है अगर मैं उसको 2 मिनट उठा लूँ हाथ में तो मेरे बाजू में दर्द शुरू हो जाता है जी। और हमारे यहाँ तो देहातों में ये डोंकी पम्प ज़्यादा चलता है ना, नलका जिसे कहते नलका जिसे कहते हैं हैं। जी। तो अक्सर ख़वातीन आपको आके कंप्लेंट करती हैं कि मैं नलका चलाऊँ तो 1 मिनट चलाने के बाद मेरे हाथ में दर्द हो जाती है। जी जी। ठीक है, और उनकी जो एंग्जाइटी है, खौफ तो हाँ, एंग्जाइटी तो नहीं, मतलब जो डिप्रेशन आप उसको कह लें, उसको एंग्जाइटी कह लें, या उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। सही। ठीक है, क्योंकि घर के काम तो सब उन्होंने करने होते हैं औरतों ने, और अक्सर यहाँ पे हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं होता, तो मतलब वो छोटे छोटे काम करके उनकी बस हो जाती है। सही, वजूद साथ नहीं दे रहा होता। वजूद साथ नहीं दे रहा होता, लेकिन सावधान घर वाले तो उनसे काम मांगते हैं, उनको तो उनमें इस चीज़ में इंटरेस्ट इसलिए नहीं होती कि उनकी ज़ाहिरी तौर पे कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही होती जी। और रिपीटेडली डॉक्टर विजिट होते रहते हैं। चेंज कर कर के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हाँ जी, वो खुद ही जाके बताते हैं जी कि टाइफाइड है और ठीक नहीं हो रहे होते। तो मेरी जो आम लोगों से जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि भाई अगर आपको कुछ इस किस्म के मसाइल का शिकार हैं, अगर आपको दर्दें हो रही हैं लंबे अरसे से, ठीक है, आपका चलना फिरना मुश्किल हो रहा है और आपको फील होता है कि मुझे हल्का फुल्का बुखार भी है और आप छोटे छोटे काम करते हुए थक जाते हैं और मसल स्पाज़म जिसे बोलते हैं, मतलब आपका हाथ ऊपर उठाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर ख़वातीन आके कंप्लेंट करती हैं कि जी मैं कपड़े धोने के बाद मेरी बस हो जाती है। अकड़ाव पड़ जाता है। हाँ, अकड़ाव पड़ जाता है। सही। इस समय अकड़ाव पड़ जाता है, और अगर आपको कुछ इस किस्म के सिम्टम हों तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें, बजाय इसके कि आप बार बार टाइफाइड की दवाई लेते करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी कीमती राय से आगाह किया। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चाय भी ठंडी हो गई हमारी। चाय तो बिल्कुल आपके साथ पियेंगे भी। तो नाज़रीन, बुखारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।